हेलो दोस्तों, सबके मन में सवाल उठ रहा है कि आखिरकार चीन को परेशानी क्या है जिसकी वजह से वो लद्दाख सीमा पर इतनी बड़ी संख्या में अपने सैनिकों और फौजी साजो सामान को तैनात करने पर मजबूर हुआ। इसकी कोई एक वजह नहीं बल्कि कई वजहें हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ी वजह अक्साई चीन को लेकर है। जब चीन को पता चला कि भारत ने लद्दाख में अक्साई चीन के आसपास के इलाकों में न सिर्फ सड़कें बना ली हैं बल्कि पुल भी बनाए हैं, इमारतें भी खड़ी की हैं और हवाई अड्डों का भी काम चल रहा है, तो उसके पांवों तले जमीन खिसक गई। अब आते हैं उसकी असली चिंता पर। चीन को चिंता है कि जिस तरह से भारत सीमाई इलाके में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है और फौज को तेजी से तैनात करने का रास्ता बना रहा है, उसकी वजह यह हो सकती है कि वो अक्साई चीन को वापस छीनने की कोशिश कर सकता है। जो लोग भारत को इस मामले में डिफेंसिव समझ रहे हैं, उनको समझ में आ जाना चाहिए कि भारत न तो झुका है और न ही झुकेगा, बल्कि वो पिछले 10 साल से भी ज्यादा समय से पूरी चीन सीमा पर अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में लगा हुआ है। ये काम आज भी जारी है, लेकिन कम से कम इतना काम हो चुका है कि भारत अपनी चीन सीमा की हिफाजत पूरे दमखम और आत्मविश्वास के साथ कर सकता है। भारत और विश्व के अनेक रक्षा विशेषज्ञों ने ये बात कही है कि चीन कोरोना वायरस की वजह से अपने देश में पैदा हुए असंतोष से परेशान है। उसके साथ ही साथ वो दुनिया में फैले असंतोष और नाराजगी से भी परेशान है। स्वाभाविक रूप से उसकी कोशिश इन नाकामियों से ध्यान खींचने की तो जरूर रही होगी, लेकिन उसकी ज्यादा बड़ी चिंता दूसरी है। आपको याद होगा कि चीन पिछले कई सालों से लद्दाख, अरुणाचल, सिक्किम और नेपाल से लगे इलाकों में बड़े पैमाने पर सड़कों का जाल बिछाने में लगा हुआ है। यहाँ तक कि कुछ इलाकों में उसने रेल मार्ग भी बिछा दिया है। भारत कोई भोला भाला देश नहीं है जिसको इस बात का अंदाजा नहीं हो कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें और रेल मार्ग बिछाने का क्या मतलब होता है, वहां हवाई पट्टियां तैयार करने का क्या मतलब होता है। जाहिर है कि इनका इस्तेमाल वो सीमा पर फौज भेजने और भारत पर दबाव डालने के लिए करना चाहता है, या अगर दोनों देशों के बीच कभी जंग छिड़ जाती है तो यही सड़कें और रेल मार्ग और हवाई पट्टियां उसे तुरंत फुरत अपनी फौज और भारी हथियारों को सीमा तक पहुंचाने में मदद करेंगी। चीन के लिए अफसोस की बात यह है कि इस बीच भारत ने भी ऐसा ही जाल अपने इलाके में बिछा लिया है और चीन को इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो भारी बढ़त हासिल हो गई थी, वो अब काफी सिकुड़ गई है। आपको याद होगा कि सन 1962 की लड़ाई में भारत के खिलाफ जो सबसे बड़ी बात गई थी, वो यही थी कि सीमाई इलाके में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से भारत अपने सैनिकों को पर्याप्त संख्या में सीमा पर नहीं पहुंचा सका था। लेकिन वो आज के 60 साल पहले का अविकसित भारत था। अक्साई चीन के बारे में चीन की चिंताओं के कई ठोस आधार हो सकते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत ने अक्साई चीन के हाथ से निकल जाने का दर्द आज तक भुलाया नहीं है। वो हमारे बच्चे बच्चे के मन में पनप रहा है। कोई बेवजह नहीं है कि कुछ साल पहले जब भारत में एक सर्वेक्षण कराया गया था कि यहाँ के लोग किसको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, तो जनता ने भारी बहुमत से कहा था कि चीन को। पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आता है। चीन भारत की दुखती रग है और आज भी देश में नेहरू जी को चीन पर भरोसा करने के लिए बुरा भला कहा जाता है। उन्हीं नेहरू जी को जिन्होंने संसद में वादा किया था कि भारत भविष्य में चीन से अपनी एक एक इंच जमीन वापस लेगा। अपने पड़ोसी देशों को बार बार अपनी ताकत दिखाने और उन पर दबाव डालने की चीन की रणनीति अब कोई बहुत नई रणनीति नहीं रह गई है, बल्कि ये बहुत प्रेडिक्टेबल है। यानी लोग जानते हैं कि कुछ समय में चीन ऐसा करेगा, न सिर्फ भारत के साथ बल्कि दूसरे देशों के साथ भी। जहां तक भारत का सवाल है, तो कभी वो लद्दाख में, कभी कश्मीर के किसी दूसरे इलाके में, कभी अरुणाचल प्रदेश में, कभी सिक्किम में, तो कभी किसी अन्य इलाके में हम पर दबाव डालने के लिए इसी तरह से घुसपैठ की कोशिश करता है। वजह यह कि भारत और चीन के बीच की जो सीमा है वो बहुत लंबी है, 3500 किलोमीटर लंबी। चीन ऐसा करके बच निकलता था तो इसकी वजह यह थी कि भारत में उन इलाकों में पर्याप्त ढांचागत विकास नहीं था। लेकिन भारत ने जिस तरह से इन इलाकों में अब सड़कें बनाई है, उनसे हालात बदल गए हैं। भारत का सब सेक्टर नॉर्थ नामक इलाके से अक्साई चीन तक पहुंचने का सीधा रास्ता मौजूद है। सब सेक्टर नॉर्थ सियाचिन ग्लेशियर के पूर्व में पड़ता है और दौलत बेग ओल्डी में जो भारत की हवाई पट्टी है, वहां से भी इस इलाके में पहुंचना संभव है। अगर इस इलाके में भारत की फौज बड़ी संख्या में जमा हो जाए तो वो अक्साई चीन के लिए दमदार चुनौती खड़ी कर सकती है। भारत ने सन 2007 में इस इलाके में 2 सड़कें बनानी शुरू की थी। चीन इन्हीं बातों से चौकन्ना हो गया है। हालांकि उसे पहले भी लगता रहा है कि भारत कभी न कभी अक्साई चीन को वापस लेने की कोशिश जरूर करेगा। ये बात सन 2005 में उस इलाके में हुए चीनी सेनाभ्यास से भी साफ हो जाती है। उस सेनाभ्यास के दौरान चीनी सेना ने ऐसी कल्पना करते हुए सेनाभ्यास किया था कि भारत कभी एक डिवीजन फौज लेकर के
अक्साई चीन इलाके पर चढ़ाई कर सकता है। एक डिवीजन का मतलब हुआ 30-40 हजार सैनिक। चीन की फौज ने भारत के उस काल्पनिक हमले का जवाब दिया था उस सेनाभ्यास के दौरान, लेकिन वो एक काल्पनिक हमला था, और जब वास्तविक हमला होता है तो वो काल्पनिक हमलों से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। एक बात और स्पष्ट कर दें कि चीनी सेना पिछले 60 साल से कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ी है और वो बैटल हार्डन्ड नहीं है। उसकी वजह से वो आमने सामने की लड़ाई में कमजोर पड़ जाती है। दोस्तों, इस पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसको आप जरूर देखें। तो चीन एक बार फिर भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार भारत भी पीछे नहीं है। आपको बता दें कि भारत ने लद्दाख में तोपों, टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को भेजा है। माउंटेन ब्रिगेड भी भेजी गई है, तो बख्तरबंद गाड़ियों का पूरा डिवीजन यानी आर्मर्ड डिवीजन भी भेजा गया है। ध्यान देने की बात यह है कि आर्मर्ड डिवीजन पहाड़ों के लिए नहीं होता। पहाड़ों के ऊंचे नीचे रास्तों की बजाय ये गाड़ियां समतल इलाकों में या फिर रेगिस्तान में बेहतर ढंग से चलती हैं। लेकिन लद्दाख तो पहाड़ी इलाका है, फिर ये आर्मर्ड डिवीजन वहां क्या करेंगे? इसका जवाब यह है कि अक्साई चीन, जो आज चीन के कब्जे में है, वो एक पठारी इलाका है जिसका ज्यादातर क्षेत्र समतल है और रेगिस्तानी है। अगर चीन मनोवैज्ञानिक खेल खेलना जानता है तो भारत भी जानता है। जाहिर है कि ये 1962 वाला भारत नहीं है कि न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिला करके बात करेंगे। जब भारत ने पिछले साल लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया तो उसने अक्साई चीन को ध्यान में रखते हुए ही ऐसा किया होगा। चीन को यह बात नागवार गुजरी थी जिसने कहा था कि भारत ने ऐसा करके विवादित इलाके की यथास्थिति को बदल दिया है, यानी स्टेटस को बदल दिया है, जो हमें मंजूर नहीं है। बहरहाल भारत ने न तो कभी अक्साई चीन पर चीन के आधिपत्य को स्वीकार किया है और न ही कभी करेगा। भारत अब चीन के दबाव में भी नहीं आता। सन 1962 की लड़ाई के बाद ही ऐसे बहुत सारे मौके आ चुके हैं जब भारत ने चीन को अपना सा मुंह लेकर लौटने पर मजबूर कर दिया। 1962 के ठीक 5 साल बाद 1967 में ही भारत ने चीन को पटखनी दे दी थी। डोकलाम में तो ताजा मिसाल ही है, जब चीन 72 दिन तक हमारी सीमा के निकट जमा रहा लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ। कश्मीर के बारे में धारा 370 को निरस्त करने का भारत का फैसला भी चीन और पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश था कि वे भारत के शांतिपूर्ण रुख को उसकी कमजोरी मानकर न चलें। भारत अपने रास्ते पर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता रहेगा।